राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुनो यार कहानियाँ में। और आज की कहानी का शीर्षक है कौन है पापी। बड़े ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों, इसलिए अभी से ही एक लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माहेशमती में राजा सोमदेव राज्य करता था। उसका कृष्णदेव नाम का एक बेटा था। राजकुमार कृष्णदेव का एक प्रिय मित्र और घनिष्ठ मित्र बाला था, बोले तो बेस्ट फ्रेंड। एक दिन राजकुमार और बाला शिकार के लिए जंगल गए। घूमते घूमते उन्हें एक झील मिली। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस खेल रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और झील में हाथ मुंह धोकर ऊपर मंदिर में दर्शन करने गए। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं झील में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। बाला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर राजकुमारी ने जूड़े से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाया और अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गए। अपने मित्र के पास गए और सब हाल सुनाकर बोले, मैं राजकुमारी पर मोहित हो गया हूँ। मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? बाला ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, वह सब बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो इसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से झूम उठा और बोला, बाला मेरे मित्र, मुझे कर्नाटक ले चलो। अगले दिन दोनों मित्र कर्नाटक के लिए निकल पड़े। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। जब राजा के महल के पास गए तो वहां एक बुढ़िया अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते मिली। दोनों मित्र घोड़े से उतरे और बोले, माई, हम सौदागर हैं, व्यापार के सिलसिले में यहाँ आए हैं, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। उनकी शक्ल सूरत देखकर और उनकी बातें सुनकर माई के मन में ममता उमड़ पड़ी। बोली, बेटा मेरे घर में जब तक चाहो रह सकते हो। दोनों वहीं ठहर गए। बाला ने माई से पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? माई कहती है, बेटा तुम्हारी उम्र का मेरा भी एक बेटा है जो राजमहल में काम करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हैं। दिन में एक बार राजकुमारी का हालचाल जानने महल जाती हूँ। राजकुमार को एक आइडिया आया। उसने माई को कुछ धन देते हुए कहा, माई कल जब तुम महल जाओगी तो राजकुमारी से कहना, फाल्गुन माह में सप्तमी के दिन तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह राज्य में आ चुका है। अगले दिन माई जब राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा राजकुमारी तक पहुंचा दिया। संदेश सुनते ही राजकुमारी आग बबूला हो गई और एक हाथ में गुलाल लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे महल से निकल जाओ। माई ने घर आकर यह बात राजकुमार को बताई। राजकुमार हैरान रह गया। तब बाला ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उनकी बातों को समझें। उसने 5 उंगलियां बंधन के रंग लगाकर मारी। इससे उसका मतलब है कि 5 दिन बीत जाने के बाद मैं रात में मिलूंगी। 5वें दिन माई ने राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने लाल गुलाल के रंग में 5 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। माई ने आकर सारी बात बताई। राजकुमार चिंतित हो गया। मित्र बाला ने उसे समझाया, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 5 दिन और ठहरो। 5 दिन बीतने पर माई फिर महल पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे डांटकर उत्तर की खिड़की से बाहर निकाल दिया। माई ने राजकुमार और बाला को यह बात बताई। बाला ने कहा, मित्र उसने आज रात को तुम्हें उत्तर दिशा की खिड़की से बुलाया है। राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। समय आने पर उसने माई की साड़ी पहनी और रात में खिड़की के रास्ते महल में जा पहुंचा। राजकुमारी राजकुमार के इंतजार में तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा।
सुबह राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर बुला लिया। कई दिन इस तरह से बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र बाला की याद आई। उसने अपने आप को कोसा। उसे चिंता होने लगी, बाला किस हाल में होगा, कहाँ होगा। राजकुमारी ने राजकुमार की उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, बाला मेरा प्रिय मित्र है और बड़ा ही चतुर है। उसकी होशियारी से ही मैं तुमसे मिल पाया हूँ। राजकुमारी ने सोचा, फिर कहा, मैं उसके लिए बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। आप उसे खिला पिलाकर उसका अच्छे से हाल चाल पूछकर लौट आना। राजकुमार खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। वे 1.5 महीने से नहीं मिले थे। राजकुमार ने बाला को पूरा हाल बताया और तुम्हारी चतुराई की भी बात मैंने बताई, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। बाला सोच में पड़ गया। उसने कहा, राजकुमार यह आपने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर बाला ने खाना एक कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता खाना खाते ही मर गया। राजकुमार हक्का बक्का रहेगा। उसने कहा, भगवान बचाए ऐसी स्त्री से, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। बाला बोला, नहीं, हमें अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उसे हम घर से ले चलें। आज रात को जब राजकुमारी सो जाए तो आप वहां जाना और उसकी बाईं हाथ पर तलवार का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ठीक ऐसा ही किया। उसके आने पर बाला योगी का भेष बनाकर शमशान में जा बैठा और राजकुमार से कहा, आप ये गहने लेकर बाजार में जाओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। गहने लेकर राजकुमार बाजार गया और एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने गहने पहचान लिया और महल के सैनिक के पास ले गया। सैनिक ने पूछा तो उसने कहा, यह मेरे गुरु ने मुझे दिया है। गुरु को भी पकड़ लिया गया। अगले दिन राजा के दरबार में उन्हें पेश किया गया। राजा ने पूछा, योगी जी, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने बाला ने कहा, महाराज, मैं शमशान में मंत्र सिद्धि का कार्य कर रहा था कि अचानक राक्षसनी आई। मैंने उसके सारे गहने उतार लिया और उसकी बाईं हाथ में तलवार का निशान बना दिया। इतना सुनते ही राजा तुरंत रानी से मिलने गया और कहा, पद्मावती की बाईं हाथ पर तलवार का निशान तो नहीं है? रानी ने देखा और बताया, जी महाराज, पद्मावती के हाथ पर निशान है। राजा को बड़ा दुख हुआ। वे बाहर आकर योगी को एक और ले जाकर बोले, योगी जी, शास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रम में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और बाला तो ताक में ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर राजकुमार और बाला उसे साथ ले गए अपने नगर में और आनंद से रहने लगे। गाइस, अब ये बताओ कि पापी कौन है, राजा, सैनिक, बाला या राजकुमार? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें कि पापी कौन है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।